नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मोहन भागवत के उस बयान की जिसके बाद कल से जब से उन्होंने ये बयान दिया है चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन बनेगा, इसको लेकर पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहे हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं। कोई शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बता रहा है तो कोई खट्टर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कर रहा है, किसी को भूपेंद्र यादव पर भरोसा है तो कोई एकदम से नए नाम की बात कर रहा है। लेकिन सभी कयासों में एक बात तय थी कि सब कह रहे थे जो भी बनेगा संघ की पसंद का बनेगा। मोहन भागवत जी जिस नाम को फाइनल करेंगे वही बनेगा या फिर पीएम मोदी और अमित शाह का कोई पसंदीदा चेहरा होगा। कल खास तौर से मोहन भागवत ने अपने बड़े कार्यक्रम के दौरान यह ऐलान कर दिया और इंडिकेशन भी दे दिया कि हम बीजेपी को कोई भी काम करने को सीधे नहीं कहते, हम सिर्फ सलाह देते हैं, करना ना करना बीजेपी के ऊपर है। उन्होंने कहा कि हमारा काम संघ चलाना है क्योंकि हमारे पास उसका अनुभव है। राज्यों में सीएम जो है वो प्रदेश चलाते हैं क्योंकि उनके पास उनका अनुभव है। इतना ही नहीं, संघ के प्रमुख ने यह भी कहा कि सरकार और संघ में कोई मतभेद नहीं है। छोटे मोटे बातों पर मतभेद हो सकता है पर मनभेद तो बिल्कुल नहीं है। अब राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को ऐसे देख रहे हैं कि कैसे आखिरकार एक तरह से क्या यह ग्रीन सिग्नल है या फ्री हैंड दे दिया गया है पीएम मोदी को कि आप अपने हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लीजिए। क्या यह नकल डाउन किया है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने, या उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि भाई हम सिर्फ सलाह देंगे, जो भी करना है वो सरकार या बीजेपी खुद तय कर ले। तो क्या अब यह सवाल है कि क्या मोदी शाह की मर्जी से और उनकी पसंद का व्यक्ति ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और इसमें संघ का कोई दखल नहीं होगा? और अगर हां ऐसा है तो फिर किसके नाम की सबसे ज्यादा संभावना है? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए अब सबसे पहले सुनते हैं कि मोहन भागवत ने क्या कहा था जिसके बाद चर्चाओं का यह बाजार गर्म हुआ है। सुनिए उनका यह बयान। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, द गवर्नमेंट एंड द पार्टी, all four have to be on the same page, which is very rare. Goal is the same, good of our country, good of our people. If that understanding is there, there is always coordination. And we have that understanding in our Swayamsevaks. So there might be opinions also. तो साफ तौर पर संघ प्रमुख कह रहे हैं कि बीजेपी अपने फैसले खुद लेती है। लोग इसे साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह मिल गया सीधे सीधे मोदी जी को फ्री हैंड कि भाई जिसे बनाना है बना लो। अब बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं यह सुनना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा से संघ को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता। हकीकत यह है कि आरएसएस और भाजपा सिक्का के दो पहलू हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि किस तरह संवैधानिक संस्थानों पर मोदी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों की सरकार में आरएसएस का दखल है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब जब आरएसएस चारों ओर से आलोचनाओं का शिकार हो रहा है, आलोचनाओं से घिरा हुआ है, तो ऐसे में खुद को अलग दिखने का और अलग रखने का प्रयास आरएसएस कर रहा है। जबकि हकीकत यह है कि पर्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन है और पर्दे के पीछे आरएसएस की मनुवादी सोच और विचारधारा है। तो आरएसएस कितना भी प्रयास कर ले, ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो नागपुर मुख्यालय में आरएसएस के पास में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व की परिणति चरम पर है। सर्वप्रथम हमारे यहाँ संगठन पर्व की प्रथम रूप सदस्यता अभियान हुआ। हर राज्य में सदस्यता अभियान रहा और मध्य प्रदेश में लगभग 2.25 करोड़ सदस्य और देश भर में 14 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। और उसके बाद में बूथ के अध्यक्षों का चुनाव हुआ, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फिर अनेक राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। निसंदेह अभी शीघ्र अतिशीघ्र
संपूर्ण होगा और जिसमें कि राष्ट्रीय परिषद के सदस्यगण वहाँ से जो नॉमिनेट होते हैं उन वो सब तय करते हैं और कुछ समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होंगे वो तय हो जाएंगे। क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये रहे सवाल। संघ प्रमुख ने कर दिया इशारा, जरूरी नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पसंद का ही हो हमारा। खट्टर या शिवराज की होगी ताजपोशी या दक्षिण से मिलेगी किसी को कुर्सी। मोदी शाह की पसंद पर ही लगेगी मुहर या संघ की ही दिखेगी पकड़। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर संघ का मोदी को फ्री हैंड। ताजपोशी किसकी, शिवराज, खट्टर या भूपेंद्र? आइए सीधे रुख करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ आपका करा देता हूं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा सर आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और आज वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहला सवाल मैं धर्मेंद्र शर्मा जी से लेता हूं। धर्मेंद्र जी, देखिए कल जिस तरह से मोहन भागवत जी ने कहा है कि भाई हम सिर्फ सलाह देते हैं, करना नहीं करना बीजेपी जाने, उन्होंने एक और बात कही कि बीजेपी अपने फैसले स्वयं करती है। तो क्या हम इसे फ्री हैंड देने के तौर पर देखें कि मोदी जी को एक तरह का फ्री हैंड है कि भाई आपको जो डिसीजन करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मोदी जी और शाह जी को वो कर लें, या आपको लगता है कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है? असल जो अभी देख रहे थे हम, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि असल रिमोट तो संघ के हाथ से ही होता है, बीजेपी का चलता है सभी। जी अभिलाष जी नमस्कार। देखिए मोहन भागवत जी ने कल जो बयान दिया उसमें उनकी मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। जिस प्रकार से सबको पता है कि आरएसएस हमेशा से बीजेपी को चलाती रही है, बैकडोर में सदैव आरएसएस की भूमिका रही है। लेकिन आपने देखा होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय एक क्राइटेरिया आरएसएस के द्वारा बना के 75 पार के जितने भी नेता हैं, जिसमें भाजपा के पितृ पुरुष लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर डालकर उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। और एक महीने पहले ही मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन जब मोदी जी की तरफ से हैकड़ी पड़ी होगी उसके बाद उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा नहीं, उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके पीछे दरअसल है ये कि जब से मोदी शाह सत्ता में आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस है, इन सब के नेताओं को हाशिए पर डाल दिया गया है। केवल मोदी शाह जो चाहेंगे वो ही भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और वो ही आरएसएस में हो रहा है। देखिए किसी भी प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के चुनाव की बात हो या किसी भी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, मोदी शाह जिसका नाम चिट्ठी पर लिखकर भेज देते हैं वही मान्य होता है। किसी की हिम्मत नहीं कि मोदी शाह के सामने बोल सकें। भारतीय जनता पार्टी में इस समय मोदी शाह के अलावा तीसरे किसी व्यक्ति की कोई वजूद ही नहीं है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मजबूरी ये है कि इस समय उनको Z+ सिक्योरिटी मोदी जी ने दे रखी है और मोदी जी ने आरएसएस के जितने भी हथकंडे हैं सबको ध्वस्त कर रखा है। मोदी जी और अमित शाह के सामने आरएसएस की कुछ चल ही नहीं रही है। आप अंदर खाने जब आरएसएस के लोगों से बात करेंगे तो वो अपना दुख जाहिर करते हुए आपको दिखाई देंगे कि इस समय पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का जो सिस्टम है वो मोदी शाह ने कोलैप्स कर दिया है। धर्मेंद्र शर्मा, और इस बार भी जी कांग्रेस कंफ्यूज है क्या सर आरएसएस और मोदी जी के कनेक्शन को लेकर? आप नहीं, एक नेता कंफ्यूज नहीं कहते हैं है कि रिमोट कंट्रोल तो वहीं से चल रहा है और आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है, मोदी जी सब तय कर रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है? नहीं, मैंने क्या कहा, रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास है। लेकिन इस समय जो हो रहा है, इस समय क्या है, आरएसएस जो चाह रही है वो हो नहीं सकता क्योंकि मोदी शाह आरएसएस और भाजपा की तो सुन नहीं रहे। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए पहले से ही अपना पल्ला झाड़कर, साहब हमने तो पहले ही कह दिया था। तो अब संघ प्रमुख इस समय अपनी इज्जत बचाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, ये देखिए संघ प्रमुख का ये बयान तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लग रहा है, हालांकि वो पहले भी संघ कहता रहा है कि हम बीजेपी के कामों में सीधा कोई दखल नहीं देते, हमसे जब सलाह मांगी जाती है हम सलाह दे देते हैं, हमसे मार्गदर्शन मांगा जाता है हम वो दे देते हैं। आज भी वो अपनी वही बात कह रहे हैं। लेकिन क्या ये हम इसको ऐसे तौर पर देखें कि पार्टी का अध्यक्ष है तो पार्टी ही तय करेगी, संघ का इसमें कोई रोल नहीं होगा? लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेता जो स्वीकार करते हैं खुले दिल से बिना किसी गुरेज के कि संघ हमारा मातृ संगठन है, उसकी विचारधारा, उसकी नीति
और उसकी आज्ञा पर ही हम चलते हैं। आप किस तरफ खड़े हैं सर? इस तरफ कि हम अपनी पार्टी खुद तय कर लेंगे, जो जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि हमारी पार्टी अब बड़ी हो गई है, किसी की जरूरत नहीं है संघ की हमें, उस तरफ खड़े हैं आप, या पुरानी वाली बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि हम संघ के छत्र छाया में ही चल रहे हैं? देखिए, हम खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम संघ के स्वयं सेवक हैं, और निश्चित रूप से संघ का हस्तक्षेप कभी राजनीति में नहीं रहा है। और ये लोग जो फोबिया जिनको है ना, जिस तरह से धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, इनके फिर राहुल गांधी बोलते हैं, इनके अन्य नेता बोलते हैं, ये उन लोगों के भाषा हो सकती है। संघ हमेशा से ही व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक का काम करता है। संघ आपदा हो, विपदा हो, कहीं भी देश में कोई दुर्घटना घट जाती है तो सबसे पहले सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है, और संघ हमेशा ही ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने का काम करती है जो देश हित की बात करें, देश हित के काम करें। और संघ कभी जब भाजपा को लगता है तो निश्चित रूप से संघ से सलाह ली जाती है, हम उसमें भी कहीं दो राय नहीं करते, कोई बात नहीं करते। पर जैसा सर संचालक जी ने कहा है कि समय पर जब उनको लगता है तो हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, निश्चित रूप से मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त करता रहता है, क्योंकि संघ एक वो संस्था है जो राष्ट्र निर्माण का काम करती है, राष्ट्र भक्तों का निर्माण करती है, और देश में जब भी आपदा विपदा होती है तो उसमें सबसे पहले खड़ा रहने वाला जो व्यक्ति होता है वह स्वयं सेवक होता है। वो किसी आज्ञा का वो इंतजार नहीं करता है कि यहाँ पे ये आपदा आ गई और आज्ञा का संघ की भूमिका तो बहुत अच्छी रही है। देखिए, कई मामलों में हमने देखा संघ की भूमिका पर कहीं वो नहीं है, पर संघ की भूमिका इन बीजेपी डिसीजन, ये आज हम जानना चाह रहे हैं, ये कितनी ज्यादा प्रभावशाली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में इसका कितना दखल होगा? देखिए अभिलाष जी, संघ कभी भी किसी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। संघ कभी भी इस बात को नहीं बोलता है कि आप इसको बनाओ, हम तो सब स्वयं सेवक हैं। आपने आज जितने भी चेहरे यहाँ पे रखे हैं, हर आदमी अपने आप का स्वयं सेवक है। हम तो निश्चित रूप से, और जो भी होगा भाजपा का कार्यकर्ता और जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो स्वयं सेवक हैं। कुछ कांग्रेस के लोगों को छोड़ दिया जाए जो आरोप और आलोचनाओं में अपना समय गंवाने का काम करते हैं, बाकी हर आदमी स्वयं सेवक है, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझता है। और जितने आप चेहरे दिखा रहे हैं यहाँ पे, जितने नामों पे आप बात कर रहे हैं, वो सब खुद स्वयं सेवक है। और निश्चित रूप से हमारा संगठन जो भी बनेगा वो निश्चित रूप से देश हित के काम करने वाला होगा, अपने संगठन को चलाने वाला होगा। जितने नाम आप चला रहे हो, आप इनसे कभी भी पूछ लोगे ना अभिलाष जी, वो खुद ये बोलेंगे कि हाँ हम स्वयं सेवक हैं। ठीक है, चलिए राजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये फ्री हैंड देने की जिस तरफ हमको लग रहा है कि फ्री हैंड दे दिया गया है कि भाई मैं पीछे हट गए कि जो पार्टी का डिसीजन है वो करे, हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे, ये उस तरह से हम देखें, या एक मैसेज जो हमेशा से संघ करता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि भाई हम इसमें कोई डिसीजन नहीं लेते। अब कल परसों या 2 दिन पहले शिवराज जी की 45 मिनट तक नागपुर में संघ प्रमुख से बंद कमरे में चली मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है इससे कि भाई अगर नहीं लेते हैं डिसीजन, अब ये भी नहीं कह सकते कि उसी पर बात करने गए हो, लेकिन कयास यही है कि उसी पर बात करने गए थे। तो जो दिख रहा है वो ठीक है या जो बोला जा रहा है वो सही है? देखिए अभिलाष जी, आप सभी हमारे साथ में प्रवक्ता बंधुओं का नमस्कार करते हुए कहता हूं कि मैं कोई भाजपा या संघ का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार के नाते एक चीज़ जानता हूं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक सलाह और एक सूचना। से एक बार हमारे साथ अखबार में काम करते हुए हमारा एक बहुत ही सहयोगी था, जूनियर था, उसने हमसे कहा कि मैं अखबार छोड़ के फलां अखबार ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा तुम मुझे सूचित कर रहे हो या सलाह मांग रहे हो? तो उसने कहा कि हमने कहा अगर सलाह मांग रहे हो तो मेरी सलाह है कि तुम मत जाओ छोड़ के, अगर आप सूचित कर रहे हो तो आप स्वतंत्र हो। तो संघ जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, संघ की राय लेते हैं बीजेपी के लोग, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन अंततः निर्णय जो है वो पार्टी की करती आई है, लेकिन संघ की सलाह की भूमिका को वो एकदम से नज़रअंदाज नहीं करते, खारिज नहीं करते हैं। ये बात मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ।
और मैंने जब ये 75 साल का सवाल उठा था, जैसा कि धर्मेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बता चुका था और अपने अखबार में भी लिख चुका था 20-25 दिन पहले जब ये बात उठी थी कि ये जो 75 वाला जो बात जो है, उनने मोरारराव पंत के इंगले जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी थे और आपात के दिनों में जब 7 सरसंघ चालक होते थे उनमें से एक थे जी। उनको जो है किसी ने कहा था कि 75 का हो जाता, फूल माला पहना दो तो वो समझ जाता है कि उसके रिटायरमेंट का करीब आ गया है। लेकिन मैंने साथ ही ये भी कहा था कि ना मोदी रिटायर होने वाले, ना 75 के होने पर जो है भागवत जी जो है संघ चालक छोड़ने वाले हैं। ठीक है। तो दोनों का 14 सितंबर, एक का 17 सितंबर, दोनों का 75 साल पूरे हो रहे हैं। जहां तक बात मुरली मनोहर जोशी या लाल कृष्ण आडवाणी जी की है, तो वो 75 साल के फार्मूले के तहत नहीं गए, उनकी उम्र 80 के पार हो गई थी। और जब वो मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो जाहिर सी तौर पर बात है कि उनकी भूमिका सीमित हो गई थी। तीसरी बात ये कि 75 की बात कहाँ उठी, तो ये 75 की बात मध्य प्रदेश से उठी थी, जब मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर और सरताज सिंह का टिकट काटा गया था। तब वो हमारे मीडिया के ही किसी साथी ने इस बात को कहा कि वो 75 के फार्मूले के तहत काटा गया। बाद में केंद्र के किसी नेता ने आके कहा कि ऐसा 75 का कोई फार्मूला है ही नहीं। तो फिर विवाद उठाया कि फिर वो बाबूलाल गौर, सरताज सिंह ने भी कहा फिर हमें क्यों रिटायर किया गया। ठीक है। तो ये कोई 75 का फार्मूला नहीं। आपकी शारीरिक सक्रियता कितनी है, मानसिक स्थिति कैसी है, कितनी है, ये ज्यादा उम्र उतना फर्क नहीं करती जितना कि आपकी मानसिक रूप से कितने सक्षम है, शारीरिक रूप से कितने सक्षम है, इस बात पर डिपेंड करता है। उम्र कोई किसी चीज में बाधा नहीं बनती है। तो ये बात जो है मैं पहले ही कह चुका था और अभी भी कहूंगा। और संघ जो है, ये बात सही है, संघ से सलाह लेने जाते हैं और संघ की सलाह पर अमल भी करते हैं और कई बार नहीं भी करते हैं। ठीक है सर। चलिए मैं वापस आता हूं जल्दी से धर्मेंद्र शर्मा जी आपके पास। धर्मेंद्र शर्मा जी देखिए, अब जाहिर सी बात है कि 75 साल वाला मुद्दा आप उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। सितंबर आ ही रहा है, चाहे वो मोहन भागवत जी हों या फिर मोदी जी हों, आप लोग निशाना तो साधेंगे। हालांकि विपक्ष का काम भी वो है, पर सवाल यहां पर यह है कि संघ के साथ होने से बीजेपी को लगातार संबल मिला है। कई बार हमने देखा है कि बहुत जबरदस्त मेहनत संघ की तरफ से की गई और बीजेपी को उसका सियासी फायदा मिला है। अब वो किस मकसद से की गई वो अलग बात है, पर सियासी फायदा बीजेपी को मिला है। आपके पास एक संगठन होता था सेवा दल, वो अब हाशिए पर है, उसकी बहुत कम हम देखते हैं सक्रियता बची है। और एक वक्त था जो आज संघ काम करता है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए किसी जमाने में सेवा दल वो काम करता था, जो बैकअप होता है हमारा। तो वो कांग्रेस कब उसे रिवाइव करेगी, क्योंकि कांग्रेस में संगठन सृजन तो चल रहा है, पर नई कोपलें, नई पत्तियां तो तभी फूटेंगी ना जब हम अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे। आप संगठन के सृजन के लिए लगे हुए हैं, पर सेवा दल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। भूल गए हैं क्या सर उसे? अभिलाष जी, 1 महीने पहले 75 वाला फार्मूला संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने ही दिया था। हाँ। कि 75 के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, कांग्रेस ने नहीं कहा था। वही व्यक्ति, वो एक ही व्यक्ति है मोहन भागवत, जिन्होंने पहले कहा, और आज वही कह रहे हैं कि 75 वाला कोई फार्मूला नहीं है, उम्र का कोई फार्मूला नहीं है। क्योंकि क्या है, जब उन्होंने ये कहा उसके बाद मोदी साहब ने जब आंखें तरेरी होंगी तो वो समझ गए, तो उन्होंने अपनी बात को पलट दिया। क्योंकि इस समय कोई हिमाकत नहीं कर सकता मोदी साहब के खिलाफ बोलने की, ना तो संघ प्रमुख कर सकते हैं, ना तो बीजेपी का कोई नेता कर सकता है। इस समय तो जो चिट्ठी लिखकर मोहन भागवत जी को भेज दी जाएगी, या जो मोदी साहब जिसका नाम लिखकर भेज देंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ये प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो ही होगा। किसी की हिम्मत ही नहीं है उनसे सवाल करने की। ठीक है, अगर इनकी हिम्मत होती। सुनिए, दूसरी बात, आपने अभी संगठन की बात की, सेवा दल की बात की, आरएसएस के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय कहा था ये एक देशद्रोही संगठन है, और उसकी बानगी हमने देखी कि 52 साल तक आरएसएस ने इस देश की शान, आन बान शान, तिरंगे को अपने मुख्यालय पर नहीं लगाया। तो आरएसएस ने इतने सालों में केवल और केवल जब से बनाया तब से लेकर आज तक देश के विरोध में जाकर ही काम किया है। ठीक है। देश जिस समय देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय ये अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। आज भी उसी मानसिकता से देश में विघटन फैलाने की राजनीति संघ के द्वारा की जाती, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो। लेकिन इस समय आरएसएस
अपने आप को हाशिए पर महसूस इसलिए कर रहा है धर्मेंद्र जी, मैं कि सेवा नरेंद्र दल पे आपसे मोदी, सवाल सुन का तो जवाब लीजिए, चाह रहा हूं। नरेंद्र मोदी और शाह, आरएसएस को तो हाँ खैर भी कांग्रेस रही हमेशा बात कोसती कांग्रेस रहेगी, की, तो देखिए, लेकिन मैं कांग्रेस सेवा दल पार्टी की स्थिति के संगठन बारे में सृजन के पूछ रहा हूं। माध्यम से जी देखिए, सरकार का आना जाना एक क्रम है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, कभी सरकार आएगी, कभी जाएगी, कभी किसी पार्टी की, कभी किसी पार्टी की। लेकिन कांग्रेस की आपने जहां तक बात की, मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इस समय संगठन सृजन के माध्यम से, सेवा दल हो या हमारी और भी कोई विंग हो, इस समय जनता के बीच में जाकर अपने आप को सशक्त करने का काम कर रही है। आप देखेंगे आने वाले समय में जनता के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार या वोट चोरी का तमाम जो धर्मेंद्र जी, मामले मैंने सामने आ खुद रहे हैं, इन कहा सबको आप लेकर अपनी युवा टीम इन से सबको लेकर के और अपनी इस पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है। और राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन का नाम दिया है, मध्य प्रदेश में लगभग उसका पूरा होने हिस्सा वाला सेवा दल भी है। लेकिन मैं अभिलाष जी, सेवा दल को स्पेसिफिकली फोकस करके नहीं, जाना चाहता हूं। आपने सेवा दल के लगातार जो अभी नए घटनाक्रम है उन पर निगाह नहीं दी। आप देखिए, हमारे शिविर के माध्यम से सेवा दल भी अपने आप को फिर से रिवाइव कर रहा है, विशाल रूप में, बृहद रूप में तैयार कर रहा है। और आप कुछ समय बाद देखेंगे, जब हमारी पंचायत समिति से लेकर मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक और पूरे जिले की इकाई तैयार हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को भागते हुए रास्ते नहीं मिलेंगे। ठीक, और दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी और संघ का चेहरा जनता के बीच में अब उजागर हो गया है। ठीक है, पूरा देश प्रदेश जानता है ये दोनों एक ही हैं। लेकिन इस समय मोदी शाह के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। ठीक है दुर्गेश जी, देखिए, कहा जाता है कि बीजेपी की जो ताकत असली है वो सत्ता नहीं, संगठन है। और अब कांग्रेस कह रही कि हम भी अपने संगठन का सृजन करेंगे, सेवा दल को रेडी करेंगे और आपसे 1-to-1 करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? देखिए अभिलाष जी, इनके जज्बों को सलाम करना चाहिए। जिस पार्टी के पास बूथ पर बिठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं, जिस पार्टी के पास संगठन सृजन में लात, घूसे, जूते, गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं, और जिस पार्टी में जो इनके नेता हैं उनकी न नीति है, न नीयत है, तो उस संगठन के बारे में अगर हम उनकी बात और उनकी सेवा दल की बात करेंगे तो ये बेमानी बात है। आपने वोटों की दम पर चुरा लिया। विचलित होना, इनका तिल मिलाना, इनका बिल बिलाना, ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस खोखली हो चुकी है। कांग्रेस में कुछ लोग बचे नहीं हैं, जिस वजह से ये इस तरह की बातें करते हैं। अभिलाष जी, हम इनसे कोई भी हमें अपना कंपैरिजन नहीं करना है। हमारा काम है देशभक्ति का, देश सेवा का, राष्ट्र सेवा का। मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं। देश की सेवा करते हैं। ठीक है दुर्गेश, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा दुर्गेश, हमें इनके सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता दुर्गेश जी, ठीक है, जनता हमें सर्टिफिकेट दे। चलिए ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं करता। ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं करता। देखिए दुर्गेश जी, एक सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। वो सवाल का जवाब ये है कि 1 महीने पहले जो कांग्रेस पूछ रही, बहुत जायज सवाल है। 1 महीने पहले खुद मोहन भागवत जी कहते हैं कि जब 75 साल के जब हम हो जाते हैं और जब शॉल उड़ाए जाने लगते हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। और 1 महीने बाद ही वो कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त सुर्खियां ये बना था कि मोहन भागवत जी का ये बयान सीधे सीधे पीएम मोदी को इशारा है। मतलब मोहन भागवत जी खुद भी अब सक्रिय संघ के काम से दूर हो रहे हैं और पीएम मोदी को इशारा दे रहे हैं। और इसके बाद 1 महीने बाद ये बयान देते हैं कि उम्र का कोई वो नहीं, जब तक काम करने को दिया जाएगा, सक्रियता रहेगी, काम किया जा सकता है। तो 1 महीने में हमने देखा नहीं कि मोहन भागवत जैसे या सर संचालक प्रमुख जैसे पदों पर रहने वाले व्यक्ति 1 महीने में 180 डिग्री टर्न ले लेते हैं अपनी बात पर। देखिए, कहीं कोई उसमें बात बदलने की बात नहीं है। आदरणीय सर संचालक जी के जो शब्द होते हैं उसको निश्चित रूप से पूरे देश में उन शब्दों को अंगीकार किया जाता है। संचालक जी ने किस विषय पे, किस समय पे जो बात बोली, वो समसामयिक विषय आते हैं। आज अगर मैं आपसे किसी विषय पे बात कर रहा हूं अभिलाष जी, तो उसका यह मतलब नहीं हो गया कि उनको दूसरी बातों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति काम करता है। उसको उम्र को लेकर आज तक कोई क्राइटेरिया कहीं नहीं रहा है। और सर संचालक जी ने जो 75 साल के बारे में जिस कार्यक्रम में बोला था, वो उस विषय के हिसाब से उन बातों को था। और निश्चित रूप से आदमी में जब तक शक्ति है, वो देश के हित के काम करना चाहता है, देश हित में काम करता है। इन चीजों को ऐसे देखना चाहिए। अगर हम इन चीजों को कांग्रेस की दृष्टि से देखेंगे और कांग्रेस जो आरोप और आलोचनाओं की दृष्टि से देखती है, उन सब चीजों का कोई वो नहीं रहता है अभिलाष जी। समय के हिसाब से जो शब्द होते हैं, जो शब्दों की जो बातें होती हैं, वो आज का विषय। अब मैं अगर अगली डिबेट में बैठ के अगर इन शब्दों को दोहराऊंगा तो वो चीज का सेंस नहीं निकलता है उन शब्दों का।
तो इसीलिए वो विषय के हिसाब से, जो समय के हिसाब से, जो ना, परिस्थिति ठीक के है। हिसाब से शब्द समय होते हैं, परिस्थिति जो की एक महीने बातें में होती हैं, उनको उस 75 तरह से साल लेना पर चाहिए। इशारा किया उन्होंने कि भाई आपका काम खत्म, 75 साल हो गए, और फिर एक महीने बाद ही वो कह रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से तो बीजेपी को भी, राहुल गांधी को आप युवा युवा करके जो बात कहते हैं सक्रियता के लिहाज से, तो पूरे भारत को पैदल नाप दिया उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। फिर आप उन पे क्यों तंज कसते हैं साहब? सक्रियता के लिहाज से तो कहीं कम नहीं लगते हमें राहुल गांधी जी, अगर आप देखें तो इस वक्त तो मुझे लगता है कि जो आप लोग उदाहरण देते हैं पांव पांव वाले भैया और ये उपमाएं दी जानी चाहिए। आप लोग तो तंज कसते हैं उनकी उम्र को लेकर के। देखिए, हम जो इस राहुल गांधी की जो बात करते हैं ना अभिलाष जी, वो इसलिए करते हैं। अब देखिए, जो अभी प्रवक्ता हैं, ये वही पुराने 21 साल पुराने मुद्दों को ही लेके बात करते हैं। ये पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, फिर चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ते हैं। अरे जब जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में आप खड़े नहीं रहोगे तो आपको कैसे कोई वोट देने आ जाएगा? इस पे दिमाग लगाना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए। इनके पास ना तो पोलिंग बूथ एजेंट्स हैं जो अंदर बैठ जाएं जाके, ये पैसे के तो वो खरीदते हैं उन लोगों को। ठीक है, मैं राजेश जी के पास आता हूँ। राजेश जी दो सवाल हैं। जी माफी चाहूंगा दुर्गेश जी, समय खत्म हो रहा है। राजेश जी दो सवाल है। एक तो कौन होगा शिवराज जी के कितने चांसेस हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, और दूसरा सेवादल वर्सेस संघ। क्या संघ के साथ साथ, संघ तो चूंकि बहुत सक्रिय है इस वक्त, लेकिन क्या सेवादल उस तरह से संगठन सृजन के जरिए रिवाइव हो पाएगा? दो सवाल सर। अभिलाष जी, आपने दो सवाल किए, दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। मैं इसके जवाब देने के लिए पहले से ही उंगली उठा रहा था जब धर्मेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे। पहले सवाल का तो जवाब ये, जो शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में आपने पूछा है, मैं पत्रकारिता में पतंगबाजी नहीं करता, और खासतौर पर भाजपा और संघ जो मिलकर फैसला करते हैं उसके बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि गांधी परिवार क्या फैसला करेगा ये तो मैं प्रिज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन संघ, मोदी, शाह मिलकर क्या फैसला करते हैं ये नहीं कह सकता हूँ। ये पतंगबाजी होगी पत्रकार। बहुत बढ़िया निपटा दिया आपने। नंबर दूसरा सवाल सेवादल। राजेश जी मुझे बहुत पसंद आया आपका ये जो वक्तव्य है, इसके बारे में तारीफ कर लूं आपकी। ये जो आपने एक लाइन में दोनों पार्टी को निपटाया है ना, जो एक्सपोज किया है, बहुत बहुत अच्छा लगा जी। बोलिए सर। जी धन्यवाद आपको जी। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जहां तक धर्मेंद्र शर्मा जी ने सेवादल की बात की, तो इस पे कोई शक नहीं कि कांग्रेस में सेवादल का जो गठन हुआ था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की काट के रूप में ही किया गया था। और ये बात मैं आधिकारिक तौर पर इसलिए कह सकता हूँ, मैंने अभी आपसे कहा था मैं भाजपा का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ या कांग्रेस का संघ का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने बरसों सेवादल में काम किया। तो वो सेवादल जिसको किया गया था कि वो एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाएगा कांग्रेस की, वो उसने कभी नहीं निभाई। हमारे पिता के साथ में मैं बैठ के, मैं बचपन में उनकी मोटरसाइकिल पे बैठ के जाता था दलित बस्तियों में और सब में। वो बताते थे कि इंदिरा जी ने क्या किया, ये फैसला किया तो क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है। और फिर उनसे फीडबैक लेते थे जो सर्वहारा वर्गों की, जो जब होता था कि कांग्रेस का हाथ, जब सबके साथ कांग्रेस का हाथ, तो वो जो है ना, वो सेवादल को वो भूमिका, मार्गदर्शक, फीडबैक देने वाली भूमिका है, वो भी छीन ली गई। और जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता संघ के कार्यालय में जाके सैल्यूट करते हैं, कांग्रेस ने सेवादल को जो है दरी बिछाने उठाने वाला संगठन बना दिया। और हमें बहुत तरस आता है जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आता है और सेवादल के कार्यकर्ता चार खड़े होकर उनको सैल्यूट करते हैं, तो मुझे शर्म आती है उस सेवादल पर कि आपने अपने सेवादल को क्या जगह दी और भारतीय जनता पार्टी ने संघ को कहाँ जगह दी। उनने उनको सिर पे बिठाया, आपने उनको फर्श पे बिठाया, उन्होंने आपको अर्श पे बिठाया संघ को बीजेपी में। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। सेवादल को आपको अपना मार्गदर्शक की भूमिका में रखना था, लेकिन उसको आपने फीडबैक की भूमिका तक सीमित रखा और अब केवल दरी उठाऊ संगठन रह गया। और आप उससे सैल्यूट करवाते हैं जब किसी बड़े नेता आता है, और राहुल गांधी के सामने जब सेवादल के कार्यकर्ता सैल्यूट करते हैं तो मुझे वे उस कांग्रेस पर बहुत तरस आता है, उस राहुल गांधी पे भी बहुत तरस आता है, या उसके पहले भी जो नेता करते थे उस पर भी तरस आता है। तो ये जो है ना, सेवादल को आप अगर संघ की तर्ज पर चलाते तो वो व्यक्ति जो है, जिनको पद नहीं चाहिए, वो आपको ज्यादा अच्छी सलाह देगा। जिसके अंदर खुद पद की लालच भरी हो, वो आपको क्या सलाह देगा? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। की बात कर रहे हैं सृजन के माध्यम से। जी राजेश जी, ये बात बहुत अच्छी आपने कही। ये सृजन की आप बात कर रहे हैं, ये जी मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता खुद सेवादल में थे। जी
मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप जो सृजन की बात कर रहे हैं जी, अभी जो जिलाध्यक्षों की मध्य प्रदेश में घोषणा हुई तो कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा ये सृजन है या विसर्जन है कांग्रेस पार्टी का। तो आप इसे समझ लीजिए कि आप प्रदेश के नेताओं को जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। ये उनका प्रमोशन है या डिमोशन है? देखिए, चलिए मैं आप क्या ये पार्टी का अंदरूनी विषय है, ठीक है राजेश जी, लेकिन हाँ जो बात आपने सेवा दल को दोनों ही पार्टियों के दोनों पार्टी की बिल्कुल सेवा दल को लेकर भी जो आपने बात कही, क्योंकि मैंने भी उस वक्त देखा है कि सेवा दल किस तरह से जबरदस्त तरीके से काम करता था। और वो सही बात है, जैसे संघ में बिना किसी पद की लालसा के साइकिल उठा के मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं, सेवा दल के लोग भी टोपी लगा करके निकल पड़ते थे, पर अब उन्हें ना वो इज्जत मिली और ना ही अब वो उतनी जगह उनको मिल पा रही है पार्टी में। और ऐसे हालात देख करके लगता है कि शायद बीजेपी इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसे पता है कि हम जहां से पोषित होते हैं, जहां से सिंचित होते हैं, वो संघ है और हमें उसका सम्मान करना होगा। सेवा दल जिस दिन रिवाइव होगा उस दिन कांग्रेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ सकेगा। शायद ऐसे ही किसी मौकों के लिए कहा गया है कि जब सायादार रहे तो जमाने के काम आए और जब सूख गए तो जलाने के काम आए। पुराना समझकर यह मकान बेच न देना, हो सकता है कभी सिर छुपाने के काम आए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, तमाम दर्शकों का। नमस्कार।